पूरे प्रदेश को ठीक करने की बात करते हैं और आप अपनी महानगर नहीं ठीक कर पा रहे। शर्म करिए, शर्म करिए। मैं आज यह खुला कह रहा हूं, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं आपको कि आपके अधिकारी गोरखपुर महानगर में बेलगाम हो चुके हैं, चाहे वो नगर आयुक्त हो, चाहे गोरखपुर विकास प्राधिकरण का आपका बीसी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो। आज के डेट में भ्रष्टाचार का हर सीमा आपके गोरखपुर महानगर में सीधे सीधे दिख रहा। लेकिन तहसीलदार साहब फिर से सुन लीजिए, माफीनामा तो आपको देना पड़ेगा और आपके खिलाफ कार्रवाई तो हम करा ही लेंगे। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए बताइए? एक शिक्षित तहसीलदार जैसे चौराहे छाप की तरह गाली दे रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है। वो धन्यवाद देता हूं उस पत्रकार को जिसके हृदय में इतना बल था कि वह अपनी माँ बहन गाली सुन करके भी उनको गाली रिपीट नहीं किया। उसने अपने संस्कार को, अपने पत्रकारिता को, गरिमा को दिखाने का काम किया है। लेकिन इस तहसीलदार को शर्म नहीं आता है, इतनी गंदी और भद्दी गाली दिया है। तो आप समझिए कि वो पत्रकार महान था कि यह तहसीलदार महान था। नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। गालीबाज तहसीलदार, जी हाँ, आज फिर उसी गालीबाज तहसीलदार की बातचीत करने वाले हैं कि एक गालीबाज तहसीलदार इसी ध्रुवेश कुमार सिंह इसी गोरखपुर के सदर तहसील में कार्यरत रहते हैं। और जब उनके खिलाफ जब कोई पत्रकार जब आवाज़ उठाता है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें लिखता है, जब उनके निगेटिव खबरों को चलाता है, तो वही गालीबाज तहसीलदार फ़ोन करते हैं रात में और कहते हैं कि तुम भ्रष्टाचार की खबरें लिखोगे तो तुमको तहसील में नहीं घुसने देंगे, तुम्हारी हेकड़ी शांत करवा देंगे। लगातार पत्रकारों में आक्रोश है। पत्रकार के साथ साथ अधिवक्ता को भी उन्होंने दलाल शब्द का प्रयोग किया है। अधिवक्ता भी इस उनके हरकत से जो है आक्रोश है उन लोगों के अंदर भी। आज फिर हम लोग आम लोगों के क्या राय है तहसीलदार को लेकर उनसे उसके बारे में हम लोग जानने के लिए गोरखपुर के इस बाल विहार पर आए हुए हैं। हमारे साथ पटरी व्यवसायी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस गालीबाज तहसीलदार जिस तरीके से उसका ऑडियो वायरल हो रहा है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को। जो आज इस संघर्ष आप लोगों को करना पड़ रहा है, निश्चित रूप से मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। क्योंकि आप बताइए, इस देश में जब पत्रकार और अधिवक्ता जो इस समाज के न्याय के आवाज़ को बुलंद करने वाले लोग, जो अगर कहा जाए कि जब अधिवक्ताओं और पत्रकारों के साथ तहसीलदार का यह व्यवहार रहा है, तो इसकी कल्पना की जा सकती है कि वो आम लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार रहा होगा। रही बात, बहुत दुर्भाग्य लगता है और बहुत मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, यह गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। और इस मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस तरीके से अधिकारी पत्रकारों को गाली देता है, अधिवक्ताओं के प्रति दुर्व्यवहार करता, और अभी तक उसको एक स्थानांतरण करके एक मामले को निपटारा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। जबकि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दंडनात्मक विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, पहला चीज़। दूसरी चीज़, इनको ट्रांसफ़र और स्थानांतरित नहीं, इनका निलंबन कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर FIR करके इनको पहले जेल दिखाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को स्थानांतरण करके खाना पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से और आप सभी जैसे सभी लोगों के माध्यम से एक आग्रह करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तमाम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार खत्म होने की बात करते हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त और चुरुस्त की बात करते हैं, पूरे प्रदेश को ठीक करने की बात करते हैं, और आप अपनी महानगर नहीं ठीक कर पा रहे। शर्म करिए, शर्म करिए। मैं आज यह खुला कह रहा हूं, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं आपको कि आपके अधिकारी गोरखपुर महानगर में बेलगाम हो चुके हैं, चाहे वो नगर आयुक्त हो, चाहे गोरखपुर विकास प्राधिकरण का आपका बीसी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो। आज के डेट में भ्रष्टाचार का हर सीमा आपके गोरखपुर महानगर में सीधे सीधे दिख रहा। मान लीजिए मैं नेता हूं, मैं कहता हूं तो शायद आप नहीं सुनते। मैंने आपके 20 बार मीडिया के माध्यम से मांग किया और व्यक्तिगत पत्र लिख करके भी मांग किया कि एक बार एक गोपनीय कमेटी बना करके अपने ये जो आपके अधिकारी हैं इनकी जांच करा लीजिए कि कौन सा खेला गोरखपुर में हो रहा है। आपके सामने मीठी मीठी बातें प्रस्तुत की जाती है, अंदर से जो वर्तमान में गोरखपुर के आम लोगों का पीड़ा, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गोरखपुर जनपद, ये गोरखपुर महानगर आपके परिवार के तरह है। और आपको अगर गोरखपुर के बारे में बताया जाए तो सूरज के सामने दिया दिखाने के समान है, क्योंकि गोरखपुर में एक एक नेता, एक एक व्यक्ति को आप व्यक्तिगत रूप से अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके क्रियाकलाप चरित्र तक को आप जानते हैं। तो निश्चित रूप से एक बार अगर आप सही से इसकी जांच कराएंगे ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो अभी एक तहसीलदार है, आपको जिस दिन इसकी जाँच करा लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गोरखपुर में अधिकारियों की कार्यशैली क्या है। आम
जनता की सुनते नहीं हैं ये लोग। और रही बात, इससे छवि आपकी दागदार हो रही है। यहाँ तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आदमी आपको बताए कैसे, आपको कहने कैसे जाए, जब हमारे जैसे लोग मीडिया के माध्यम से आज बहुत विडंबना है कि आप के गृह जनपद में मीडिया के साथ इस तरीके से गाली गलौज का वीडियो तक वायरल हुआ, ऑडियो तक वायरल हुआ, और पत्रकार मांग कर रहा है, अधिवक्ता मांग कर रहा है, और वह तहसीलदार इतना भारी हो गया कि सरकार में इस तरीके से फिर से उसको हस्तांतरण करके खाना पूर्ति की गई। निश्चित रूप से निंदनीय है माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपसे तो न्याय की उम्मीद हम लोग रखते हैं। गोरखपुर की जनता आपसे बहुत आशा और विश्वास रखती है। जब आप मंचों पे कहते हैं कि गोरखपुर नहीं पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, तो लोग बड़े हृदय से, मैं शब्दों में नहीं कह पाऊंगा कितने हृदय से आपके लिए ताली बजाते हैं। लेकिन जब इस तरीके के तहसीलदार और गाली इस तरीके से पत्रकारों के साथ देना, और जब उनका उत्पीड़न शोषण जब किसी फार्म पे होता है, तो ये भी जान लीजिए वो ऐसे आपको दिल से मानते हैं कि उसको शब्दों में आपके पास विरोध भी नहीं कर पाते हैं। आप उनकी पीड़ा को समझिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये गोरखपुर जनपद ये आपका परिवार है, और इस परिवार में अगर कोई शिकायत और कोई बड़ी बात आए तो निश्चित रूप से आप ही कहते रहे हैं कि परिवार में बैठ के उसका हल होना चाहिए। तो आज आप अपने लोगों के बीच में बैठ करके पूछिए कि गोरखपुर के अधिकारियों की दशा और दिशा क्या है। गोरखपुर में इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए बताइए। एक शिक्षित तहसीलदार जैसे चौराहे छाप के तरह गाली दे रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है। वो धन्यवाद देता हूँ उस पत्रकार को जिसके हृदय में इतना बल था कि वह अपनी माँ बहन गाली सुन करके भी उनको गाली रिपीट नहीं किया। उसने अपने संस्कार को, अपने पत्रकारिता को, गरिमा को दिखाने का काम किया है। लेकिन इस तहसीलदार को शर्म नहीं आता है, इतनी गंदी और भद्दी गाली दिया है। तो आप समझिए कि वो पत्रकार महान था कि यह तहसीलदार महान था। और देखने वाले आम लोग समझे कि जो गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी क्या छवि फैला रहे हैं और क्या दिख रहा है। ऐसे आप तमाम बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं, तमाम न्यायप्रिय के नाम से जाने जाते हैं। जब ऐसी बात आती है तो आपकी न्याय कहाँ चली जाती है, ये बड़ा विडंबना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि इस मामला को व्यक्तिगत संज्ञान में लीजिए। ऐसे तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए निलंबन करिए, जिससे आने वाले उत्तर प्रदेश में आपके उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे देश में कोई भी अधिकारी इस तरीके से गाली गलौज आम लोगों से बात करने का ना प्रयास करे। ये तो पत्रकार बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, अधिवक्ता बहुत बड़ी। आप समझिए माननीय मुख्यमंत्री जब अधिवक्ता और पत्रकारों के साथ यह व्यवहार है, आम लोगों के साथ क्या करता होगा। यह आम जनता भी इस पर जवाब दे भाई किस तरीके का न्याय क्या होना चाहिए। और जब पत्रकार सड़कों पर उतर करके प्रूव्ड और प्रमाणित साक्ष्य के मामले में जब मांग करेगा तो आम आदमी का कहाँ सुना जाएगा। यह एक विचारणीय विषय है। और बार बार मेरा करबद्ध निवेदन है कि तहसीलदार के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए निलंबन कार्रवाई करिए और उनको जेल का रास्ता दिखाइए, जिससे यह एक इतिहास के पन्ने में लिखा जाए कि गोरखपुर जनपद में अगर कोई अधिकारी अपने दायरे और हद को भूलेगा तो उसका जेल का रास्ता ही दिखाई देगा। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, लगातार सरकार कहता है कि कानून व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त बनाया जा रहा है, लेकिन कानून के ही जो है तहसीलदार जो है एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरीके से बेलगाम हो जाते हैं। क्या लगता है सरकार की छवि धूमिल करते हैं कि अधिकारी ही जो है अपने मनमानी है, मुख्यमंत्री की बातों का अवहेलना करते हैं? अब माजरा तो दो है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह गृह जनपद है, और अगर तहसीलदार को श्रेय नहीं है तो अब तक तहसीलदार के ऊपर विधिक कार्रवाई क्यों नहीं है, सवाल तो ये है। और आपने कहा निश्चित रूप से जब चौथे स्तंभ के सामने इस तरीके की बात, एक पत्रकार, सम्मानित पत्रकार के साथ यह व्यवहार किया गया, तो सोचिए वो आम लोगों के साथ क्या करता रहा होगा। और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया वो चौराहा और सड़क छाप था। तो ये तो सवाल है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि के दागदार करने वाला जो है यह क्रियाकलाप है। और उसमें भी देखिए अभी तक उसको खाली एक हस्तांतरण किया गया। अगर पत्रकार मांग कर रहे हैं उनकी विधिक कार्रवाई होनी चाहिए तो कम से कम एक विधिक कार्रवाई जाँच कमेटी बना के कर तो दीजिए। आप कर दी, इसमें जा क्या रहा है। और आपको साक्ष्य क्या चाहिए? साक्ष्य तो आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास साक्ष्य पड़ा हुआ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सारे प्रमाण है। तो आप कौन सी चीज़ की आप कर रहे हैं कम से कम। और उसमें एक फॉर्मेलिटी आपने हस्तांतरण कर दिया, तो यह तो गलत है। कहीं ना कहीं से ऐसे व्यक्ति को इससे एक मनोबल, एक बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि ये बताइए पत्रकार की माँ बहन तो उसने दे दिया, और वो गाली को, सम्मान को खाली हस्तांतरण करके क्या लौटाया जा सकता है? ऐसे लोगों के खिलाफ एक
इतिहास के पन्ने में लिखे जाने वाला एक कार्य होना चाहिए, एक कार्रवाई होनी चाहिए कि जिससे आने वाले भविष्य में कोई भी अधिकारी इतना लूज टाक करने का प्रयास ना करे, क्योंकि यह कहीं ना कहीं से जो कानून व्यवस्था पे दागदार नहीं है, एक कानून व्यवस्था पे कलंकित करने वाला ये घटना है। बाबा का बुलडोजर यानी इस अधिकारी पर चलना चाहिए एकदम, अगर रियल में बाबा का बुलडोजर है, रियल में बाबा का बुलडोजर न्याय करता है, तो सबसे पहले तो इसी पर चलना चाहिए, क्योंकि यह बाबा के बुलडोजर को नहीं, बाबा के कानून व्यवस्था को कलंकित कर दिया। और ये सवाल आपने जो किया है, निश्चित रूप से यह सवाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बुलडोजर तो चलाते हैं, तमाम ऐसी बातें करते हैं, एक गरीब आदमी को तो अभी देख लीजिए, गोरखपुर में तमाम ऐसे अतिक्रमण हैं जिनको कार्रवाई तक नहीं किया जाता है, जिनको तारीख पे तारीख दिया जाता है, लेकिन जब कोई गरीब आदमी रहता है तो वहाँ गोरखपुर की वीसी और गोरखपुर नगर निगम ये दोनों तुरंत पहले बुलडोजर ले जाकर के तोड़ देती है। लेकिन गोरखपुर में आप जाके देखिए, नगर आयुक्त डबल चश्मा लगाते हैं, उनके पावर भी बढ़ाने की ज़रूरत है। वहीं नगर निगम से निकलते हैं, वहीं देखिए सिवाय होटल का छज्जा पूरे सड़क पे है, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब बड़ी डंका बजाते हैं, रोज़ उनका जीसीबी गरीबों पे बुलडोजर चलाते हैं, ठेले वालों को ठेला तोड़ते हैं, उनका परिवर्तन दंड निकलता है, दिन भर बैठ के वसूली करता है। गोरखपुर में आप जाके देखिए, महावीर कुल्फी, समरिया कुल्फी, तमाम कुल्फी की दुकानें लग रही, सारे ऐसे जगह दुकानें लग रही हैं जहाँ से यातायात व्यवस्था बाधित होता है, लेकिन उनके खिलाफ एक कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि नगर आयुक्त, परिवर्तन दल और सारे विभाग मिलकर के उन लोगों से एक पैसा, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा रैकेट का संचालन होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में उनके लाखों गाड़ियां लगती हैं, तो जब उनको मोटा पैसा मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्रवाई किस पे होगी? वो गरीब ठेले वाले पे होगी, वो गरीब गुमती वाले पे होगी। जो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ ना, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, इन अधिकारियों के अगर क्रियाकलाप को देखना है, आपने वेंडर का, पटरी व्यवसायियों के लिए वेंडिंग जोन बनाया, आज तक वेंडिंग जोन वैसे ही पड़े हुए हैं। आज आपके दूसरे कार्यकाल बीतने जा रहे हैं, आप 8 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं। अरे जरा आप उन अधिकारियों से पूछिए कि वो बेंडिंग जोन क्या हुआ, उस बेंडिंग जोन में क्यों पटरी वाले नहीं बसे, ये आप नहीं पूछ सकते। और आपके ड्रीम प्रोजेक्टों का मजाक उड़ाया जा रहा है, और आपको पता नहीं क्या है, बार बार मांग करने के बाद भी आपने आज तक कोई इस पर जांच कमेटी नहीं बनाई। फिर मेरा मांग है आपसे, हाथ जोड़ के मांग है कि आप जब आते हैं तो गरीब के बारे में, गरीब पटरी वालों के बारे में, समाज के बारे में, भूमाफिया के बारे में, सबके बारे में बात करते हैं, कानून व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जरा एक बार ज़मीन पर उतर के देख लीजिए कि आपके बातों का कितना पालन होता है इस गोरखपुर जनपद में और उत्तर प्रदेश में। जरा एक तो गोपनीय टीम बना के जाँच करा लिए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। आपके सारे ड्रीम प्रोजेक्टों के साथ मजाक बनाया। ये देखिए, ये इंदिरा बाल विहार है, जिस काम को 10 दिन में, 20 दिन में हो जाना चाहिए, आज 4 से 6 महीना हो गया। यहाँ पे लोग इस तरीके जा रहे रोजाना, आज एक्सीडेंट का एक जगह बन चुका है। तो आप क्या करिए, आप अपने प्रोजेक्टों को देखिए कि आपके किस हिसाब से, किस व्यवस्थाओं से क्या कार्यकलाप हो रहा है। एक गोपनीय आप जांच करा दीजिए। मैं बार बार मांग कर रहा हूँ, फिर मांग कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका गोरखपुर, आपका गृह जनपद है और गोरखपुर के लोग आपके परिवार की तरह हैं। यहाँ पर में आप एक गोपनीय कमेटी बना के सारे अधिकारियों क्रियाकलाप जाँच लीजिए, और अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि गोरखपुर की स्थिति और परिस्थिति क्या है। झा जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर तहसीलदार इस तरीके का अगर कृत्य किया है, अगर उसका ऑडियो इस तरीके से वायरल हो रहा है, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो है मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और बाबा का बुलडोजर जो है उस पत्रकार हित में चलाना चाहिए। फिर से साक्ष्य मीडिया लगातार इस खबर को लगातार प्रमुखता दे रहा है। जब तक पत्रकारों की न्याय की बात नहीं होगी, तब तक साक्ष्य मीडिया लगातार आम जनमानस के साथ साथ तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जानता रहेगा। बाकी आप सबकी अपने क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन तहसीलदार साहब फिर से सुन लीजिए, माफ़ीनामा तो आपको देना पड़ेगा और आपके खिलाफ़ कार्रवाई तो हम करा ही लेंगे। जय हिंद।